नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां हवा भी शिव का नाम लेती है, जहां हर पत्थर मंत्रों का जाप करते हैं और हर श्वास में बस एक ही नाम गूंजता है, हर हर महादेव। लेकिन यहाँ प्रवेश हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा क्या है इस शिव धाम में जो इसे बाकी सब मंदिरों से अलग बनाता है? विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं से बस 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घृष्णेश्वर मंदिर। भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो किसी विश्व धरोहर स्थल के इतने निकट है। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसकी भव्यता से नहीं है, इसके गर्भ में छुपी है एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी सिहर उठेगी। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही दुर्लभ और अनसुनी बातें जिनसे अब तक बहुत ही कम लोग वाकिफ हुए हैं। अगर यह अनुभव आपको छू जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित है। यह पवित्र मंदिर एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के पास दौलताबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर बैरुल नामक गांव में बना हुआ है। यह भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम यानी 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो भगवान महादेव की एक अलौकिक और दिव्य कथा से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन पुराणों में भी मिलता है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अनुसार दक्षिण प्रदेश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन पूरे समर्पण भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। उनका जीवन साधना और श्रद्धा से भरा हुआ था और दाम्पत्य भी प्रेम और संतोष से पूरित था। लेकिन इस सुखद जीवन की एक अधूरी कड़ी थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान प्राप्ति की चाह में सुधर्मा और सुदेहा ने हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन सब के सब निष्फल रहे थे। जब सभी उपाय विफल हो गए, तब ज्योतिष गणना के माध्यम से सुधर्मा को यह मालूम हुआ कि सुदेहा की कोख से संतान का जन्म तो संभव ही नहीं है। यह बात जब सुदेहा को पता चली तो वह अपने दुख और सामाजिक दबाव से विवश होकर उसने स्वयं अपने पति को मनाकर उसकी दूसरी शादी अपनी ही छोटी बहन से करवा दी थी। उसका नाम था घुष्मा, एक अत्यंत ही शालीन, तपस्विनी और सदाचारिणी स्त्री जो शिव भक्ति में पूर्णतः लीन रहती थी। घुष्मा हर दिन बड़ी श्रद्धा और नियम पूर्वक 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, उनकी भक्ति भाव से पूजा करती और फिर विधि पूर्वक उन्हें एक पवित्र कुंड में विसर्जित भी कर देती थी। उनकी यह निष्ठा, संयम और निरंतर भक्ति अंततः रंग लेकर आई। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और घुष्मा को पुत्र रत्न का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन जब सुदेहा ने अपनी बहन को मातृत्व सुख में डूबा देखा तो उसके भीतर छुपी ईर्ष्या जाग उठी थी। भक्ति और प्रेम की जिस भूमि पर वह खड़ी थी, वहां अब जलन और असहिष्णुता ने जगह बना ली थी। ईर्ष्या ने सुदेहा को अंधा कर दिया और एक रात उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने उस मासूम का शव उसी पवित्र कुंड में फेंक दिया था जहाँ घुष्मा प्रतिदिन अपने शिवलिंग को विसर्जित किया करती थी। जब घुष्मा को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने विलाप या क्रोध भी नहीं किया। उनका मन व्याकुल था, लेकिन आस्था अडिग थी। उन्होंने शिव की पूजा उसी शांत भाव से जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उनकी यही अटूट भक्ति, अविचल विश्वास और आध्यात्मिक स्थिरता देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और तब भगवान शिव ने घुष्मा से कहा, आज से मैं इसी स्थान पर तुम्हारे नाम से ही घुष्मेश्वर के रूप में पूजित होऊंगा। जो भी सच्चे मन से यहाँ मेरी शरण में आएगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। और भगवान शिव ने न केवल घुष्मा को दर्शन दिए, बल्कि उसकी गोद सुनी न रहे, इसीलिए उनके पुत्र को पुनर्जीवित भी कर दिया। यह वही क्षण था
जब यह स्थान शिव की कृपा से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया, जहाँ भक्ति के सामने मृत्यु भी हार मान गई थी। इस ज्योतिर्लिंग में घुष्मा की 101 पार्थिव शिवलिंगों के साथ की गई पूजा आज भी इस पावन स्थल की परंपरा में जीवित है। यही कारण है कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा आमतौर पर 101 बार की जाती है। दोस्तों, यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था की एक नींव है, जिस पर यह तीर्थ आज भी अडिग खड़ा हुआ है। इतिहास साक्षी है, 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज मालोजी राजे भोसले ने इस मंदिर का पहला पुनर्निर्माण करवाया था। फिर वर्ष 1730 में गौतमी बाई होलकर ने इसकी भव्यता को और निखारा और अंततः अहिल्याबाई होलकर के समर्पण ने इसे एक आध्यात्मिक धरोहर में परिवर्तित कर दिया था। आज भी उनके नाम पर बना अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थकुंड, श्रद्धा और पुण्य का प्रतीक माना जाता रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, जहाँ चारों ओर लाल पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिन पर उकेरे गए हैं भगवान शिव और विष्णु के अवतारों के जीवंत चित्र, जैसे पत्थर खुद बोल उठ रहे हों। और जब आप सिर उठाएंगे तो एक भव्य 5 मंजिला शिखर आकाश को छूता प्रतीत होता है। यह है हिमाड़पंथी स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण। 44,000 वर्ग फुट में फैली एक जीवंत आध्यात्मिक गाथा। गर्भगृह में पूर्वाभिमुख शिवलिंग विराजमान है और ठीक सामने प्रतिरक्षा रथ में है नंदी जी। हर पत्थर कुछ कहता है, हर दीवार पर इतिहास सांसें लेता है। यहाँ शिव ही शून्य है, शिव ही अनंत है और इस धाम का कण कण शिवमय है। लेकिन कृष्णेश्वर सिर्फ भव्यता नहीं सिखाता, यह विनम्रता का पाठ भी पढ़ाता है। यहाँ गर्भगृह में प्रवेश से पहले पुरुषों को कमर के ऊपर का वस्त्र उतारना होता है, एक परंपरा जो बताती है कि ईश्वर के सामने सब समान है। चमड़े की कोई भी वस्तु जैसे बेल्ट हो, पर्स हो, भीतर नहीं ले जाई जा सकती। सबसे अहम बात, यहाँ केवल प्रवेश नहीं होता, यहाँ दर्शन होते हैं और यह दर्शन सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। अब अगर यात्रा की बात करें तो घृष्णेश्वर मंदिर तक पहुँचना तो बेहद ही सहज है। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। रेल मार्ग से आने वालों के लिए छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन सबसे उपयुक्त है, जहाँ से टैक्सी या बस के माध्यम से मंदिर तक बेहद ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। और अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो यह जान लें कि एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं से यह मंदिर मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और आप कुछ ही मिनटों में मंदिर के द्वार पर होंगे। लेकिन घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक स्थान नहीं है, यह तो एक अनुभव है जिसे शब्दों में बांध पाना बेहद ही कठिन है। यहाँ आकर मन स्थिर हो जाता है, आंखें अपने आप ही नम हो जाती है और हृदय शिवमय हो जाता है। अगर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा आपके मन को छू गई हो, अगर इस दर्शन ने आपको भीतर शिव की अनुभूति कराई हो, तो इसे श्रद्धा को यहाँ मत रोकिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। ऐसी और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।